हरे कृष्ण। हम लोग जप यज्ञ भगवान की महिमा का विस्तृत वर्णन नामक पुस्तक से चर्चा कर रहे हैं। हम इसके तीसरे भाग यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि के 7वें अध्याय जप के लिए व्यवहारिक उपाय से चर्चा कर रहे हैं। जप संशोधन हेतु उपाय। पहला, गहन जप हेतु एक विक्षेप रहित वातावरण स्थापित करें, क्योंकि विकर्षण अथवा असावधानी ही अन्य सब अपराधों का मूल कारण है। बाहरी कोलाहल को विकर्षण को अवरुद्ध करने के लिए ईयर प्लग अथवा ऐसे हेडफोन लगाए जा सकते हैं जिनके लगाने से कुछ सुनाई न दे। इस प्रकार सन्नाटा उत्पन्न करने से मन व चित्त को राधा श्याम सुंदर के सुंदर नामों, रूपों तथा लीलाओं पर केंद्रित करने में सहायता मिलती है। तो भक्त लोग बाहर की आवाज ना आए, इस प्रकार से ऐसा वातावरण बनाने के लिए कई बार ईयर प्लग का यूज करते हैं। ये मेडिकल शॉप में बड़े आराम से मिल जाते हैं, आसानी से 20-30 रुपए में। हाँ, आप ईयर प्लग भी लगा सकते हैं। उससे आप देखेंगे कि अगर आप आस्ते भी बोलेंगे तो भी आपको अपनी आवाज बहुत स्पष्ट सुनाई दे रही है, और बाहर का कोलाहल भी आपको परेशान नहीं करेगा। हालांकि सुबह के समय में अन्य बाहर का कोलाहल नहीं होता, तो कई बार अपने नाम को सुनते हुए जप करने के लिए भक्त लोग इस प्रकार से ईयर प्लग इत्यादि यूज करते हैं। तो ये न किन प्रकारेण हमको ऐसे एनवायरनमेंट में जप करना है जहां पे किसी प्रकार का विक्षेप ना हो। और ये है ब्रह्म, ये सबसे अच्छा उपाय है ब्रह्म मुहूर्त में जप करना। ब्रह्म मुहूर्त में जप करने में ना तो आपके फोन में कोई नोटिफिकेशन की साउंड या मैसेज की साउंड, ना कोई फोन आता। तो कोशिश करना चाहिए कि अपना जप आप ब्रह्म मुहूर्त में ही पूरा कर लें। ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाएं और सुबह सुबह 7 बजे तक अपना जप पूरा कर लें। तो ये है पहला जप संशोधन हेतु उपाय में सिंसियर चैंटिंग के लिए, गहन जप के लिए एक ऐसा वातावरण स्थापित करना जहां पर किसी प्रकार का डिस्टरबेंस ना हो। फिर दूसरा उपाय, अपनी आंखें बंद रखें और प्रार्थना एवं याचना से भरे विनीत हृदय तथा विनम्र मन से एकाग्रचित होने का प्रयास करें। आंखों को इतस्ततः घूमने से रोकने के लिए श्रील भक्तिविनोद ठाकुर मुख को एक कपड़े से ढकने का सुझाव देते हैं। इस प्रकार से मैंने देखा है कई बार भक्तों को अ, एक चादर इत्यादि को सिर के ऊपर इस प्रकार से रख लेना जिससे कि मुंह थोड़ा ढक जाए और इस तरह से इधर उधर के दृश्य ना दिखाई दे। लेकिन यदि आप अपने घर में कर रहे हैं, एकांत कमरे में कर रहे हैं, तो फिर तो उसकी आवश्यकता नहीं। जब हम बहुत सारे लोगों के समूह में करते हैं तब इस प्रकार कुछ लोग कर सकते हैं, पर इसमें एक चीज से सावधान रहने की आवश्यकता है। यदि हमारी नींद पूरी नहीं हुई तो आंखें बंद करते ही ध्यानपूर्वक जप करने की बजाय नींद के आगोश में जाने का खतरा हो सकता है। तो यदि आप एकदम से फ्रेश हैं, सुबह उठ के नींद पूरी हुई अच्छी तरह से, तो चाहे तो आंखें बंद करके भी जप कर सकते हैं। अन्यथा भगवान के अल्टर के सामने, भगवान के चित्र के सामने, अन्य भक्तों के समक्ष जूम में इस प्रकार से जप कर सकते हैं। तीसरा,
स्थिर होकर बैठे और मन को प्राणायाम की यांत्रिक क्रिया द्वारा केंद्रित करें। प्रसंगवश हरिभक्ति विलास में गायत्री जप के पूर्व प्राणायाम का परामर्श दिया गया है। कई बार कुछ भक्त प्राणायाम का सहारा लेते हैं। 16 माला शुरू करने से पहले एकदम लंबी सांस लेंगे और प्राणायाम भी ध्यान पूर्वक जप करने में सहायक सिद्ध होता है। चौथा, इंद्रियों की क्रिया विधि को स्पष्टता से समझें और यह सीखें कि किस प्रकार इंद्रियों के प्रत्येक उद्दीपन का खंडन किया जाए, ताकि आप केवल महामंत्र का श्रवण कर सके। आंखों से कोई भौतिक चीजें ना दिखाई दें, कानों से कुछ भौतिक चीज ना सुनाई दे। ऐसे करके जिन जिन चीजों से इंद्रियां विचलित होती हो, तो ऐसे विषय वस्तु से दूर रहा जाए, ताकि किसी भी प्रकार का महामंत्र का जप करने में रुकावट ना हो। फिर पांचवा है, गृणादपि सुनिचेन श्लोक में उल्लिखित चार अवस्थाओं, विनम्रता, सहिष्णुता, मान शून्यता और सबका आदर करना, में स्वयं को आविष्ट करें। श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा दिए सजीव उदाहरणों तृण वृक्ष के माध्यम से अपने नन्हे से अत्यणु स्वरूप की कल्पना तथा मानस दर्शन करें। छठवां, जप करते समय सर्वदा स्मरण रखें कि यह मंत्र राधा कृष्ण के प्रति एक निजी संबोधन है, कोई तोता रटंत नहीं। तो जब आप महामंत्र कर रहे हैं तो इस प्रकार से सोचिए, आपका भगवान से साक्षात्कार हो रहा है और प्रत्येक मंत्र को जप करते समय ये ध्यान रखिए कि भगवान को आप संबोधित कर रहे हैं। इस प्रकार से कॉशियस होके एकदम ध्यान पूर्वक जप करना है। सातवां, जप करते हुए बारंबार अपने मन उपवन को पूर्ववर्ती आचार्यों द्वारा दिए अद्भुत नामार्थों से सिंचित करें। तो नाम के अलग अलग प्रकार के अर्थ जो आचार्यों के द्वारा बताए गए हैं, या हरे कृष्ण महामंत्र का अर्थ जो आचार्यों के द्वारा बताया गया है, उस पे भी चिंतन कर सकते हैं। आठवां, इस अति शक्तिशाली तथा अत्युत्तम शब्द ध्वनि द्वारा उदात्त अनुभवों एवं दिव्य स्फूर्तियों की प्रत्याशा करें। तो ये थे जब संशोधन हेतु कुछ उपाय। तो आज हम यहीं तक चर्चा करेंगे। इससे आगे की चर्चा हम कल करेंगे।